हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। बेटा, आज की ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके पास एक ऐसा सवाल लेकर के आए हैं जो पाइथन के प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जाना लगभग लगभग तय है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता है आपके प्रैक्टिकल में। और इसमें बहुत सिंपल से, बहुत प्यार से आपसे कहेगा कि आपको ना एक स्ट्रिंग इंटर करानी है, और उस स्ट्रिंग को इंटर कराने के बाद आपको बताना है उस स्ट्रिंग में कितने लेटर हैं, कितने नंबर हैं, कितने स्पेसेस हैं, या फिर कितने सिंबल्स आपको उसमें दिए गए हैं, उसी के बारे में आपको पता करना है। ठीक है ना? और फिर ये प्रोग्राम आप लोगों से बनता नहीं है, आप परेशान होते हैं। हम इसी का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। अभी हम आपको ये प्रोग्राम पूरा समझाएंगे, फिर रन करा करके भी दिखाएंगे। ठीक है ना? आइए शुरू करते हैं। हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग ले ली और उस स्ट्रिंग में हमने एंटर कर दिया माई नेम इज A10A25। ठीक है? हमने ऐसी स्ट्रिंग इसलिए ली है क्योंकि इसमें नंबर भी आ गए, स्मॉल लेटर में भी, कैपिटल लेटर में भी, और डिजिट भी आ गई, और स्पेसेस भी आ गए। चार की चारों चीजें आ गई हैं। अब हमने क्या किया, एक कैप नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 0 रखी। कैप का मतलब कैपिटल, SML का मतलब स्मॉल, और DIG का मतलब डिजिटल, और SPC का मतलब स्पेस। तीनों की वैल्यू अभी हमने 0 रखी है। क्यों? क्योंकि अभी हमको इसमें ये नहीं पता कितने कैपिटल लेटर हैं, कितने स्मॉल लेटर हैं, कितने डिजिट्स हैं, कितने स्पेसेस हैं। तो हमने इसको ऐसे करके छोड़ दिया। हमने लगाया लूप, फॉर लूप लगाया। और फॉर लूप किसके थ्रू लगाया? आई के थ्रू। किस पर लगाया? इस स्ट्रिंग पर। मतलब आई की वैल्यू एक बार बेटा जी क्या होगी? कैपिटल एम होगी, फिर वाई होगी, फिर स्पेस होगी, फिर कैपिटल एन होगी, फिर ए होगी, फिर एम होगी, फिर ई होगी। ठीक, उसके बाद फिर स्पेस होगी, फिर आई होगी, फिर एस होगी, ऐसे कर करके चलती चली जाएगी। अच्छा, फिर हमने कहा अगर ORDI, अब समझना बेटा पड़ेगा आपको। ORD फंक्शन क्या करता है? ORD फंक्शन किसी कैरेक्टर की आस्की वैल्यू, है ना, ASCII, आस्की वैल्यू को प्रिंट करके दे देता है। ठीक है ना? और आस्की वैल्यू मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ बच्चा। आस्की वैल्यू जो आपकी होती है ना, वो क्या होती है? वो एक विशेष प्रकार के कैरेक्टर सेट में जो कैरेक्टर सेट होता है ना, उसमें विशेष प्रकार के कैरेक्टर्स की नंबरिंग की गई होती है। उनको एक विशेष प्रकार के नंबर दिए गए होते हैं। जैसे आपका स्मॉल ए है ना, स्मॉल ओ के को कौन सा नंबर दिया गया? 97। स्मॉल बी को कौन सा नंबर दिया गया बेटा जी? स्मॉल बी को 98 दिया गया। ऐसे ही कैपिटल ए है, कैपिटल ए को 65 बोलते हैं। ठीक है ना? और उसके बाद कैपिटल बी को क्या बोलेंगे? 66 बोलेंगे। फिर कैपिटल सी होगा तो क्या बोलेंगे? 67 बोलेंगे। तो वही चीज है। मतलब अगर आई, कौन सा? स्मॉल आई। स्मॉल आई अगर आपका बड़ा हो किससे? 65 से। 65 से बड़ा होने का मतलब समझ रहे हो? कैपिटल में आएगा या बराबर भी हो, और या फिर स्मॉल आई। स्मॉल आई का मतलब ये आई की वैल्यू, ये है आई की वैल्यू क्या थी? आई की वैल्यू एम थी, वाई थी, स्पेस थी, कैपिटल एन थी, हम्म, ए एम ई, ये सब आई की वैल्यूज हैं। अगर उसका ORD, उसकी आज की वैल्यू अगर 65 के बराबर हो या 65 से ज्यादा हो, और 90 से कम हो या 90 के बराबर हो, तो वो जाहिर सी बात है किस लेटर में होंगे? कैपिटल लेटर में होंगे। तो कैपिटल लेटर की वैल्यू एक बढ़ जाए। हाँ, और अगर वो एलिफ लग गया, एलिफ, यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लग गया? अब एलिफ लग गया। एलिफ का मतलब अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, तो फिर क्या करो? फिर आप उस लेटर की आज की वैल्यू निकालो, ORDI मतलब उस लेटर की आज की वैल्यू निकालो। और वो आज की वैल्यू अगर 97 के बराबर हो या बड़ी हो, या 122 से छोटी हो, मतलब ये ए से बड़ी हो और जेड से छोटी हो, और ये क्या है? कैपिटल ए से बड़ी हो और कैपिटल जेड से छोटी हो। समझते चलना। तो फिर क्या हो? तो उसमें स्मॉल में एक बढ़ जाए। किसमें एक बढ़ जाए? SML, स्मॉल में एक बढ़ जाए तो पता लग जाएगा हाँ स्मॉल नंबर कितने हैं, और यहाँ पर कैपिटल में एक बढ़ जाए। अच्छा जी, फिर 48 से बड़ी हो और 57 से छोटी। 48 माने जानते हो क्या होता है? 0 होता है। और 57 माने क्या होता है? 9 होता है। ठीक है ना? 0 और 9। तो फिर क्या हो? वो डिजिट में एक बढ़ जाए। डिजिट में कितना बढ़ जाए? एक बढ़ जाए। और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, तो फिर सबसे लास्ट चारा हमारे क्या पास क्या बचता है? एल्स का। अगर ना तो अल्फाबेट है भाई, ना कैपिटल लेटर है, ना स्मॉल लेटर है, ना डिजिट है, फिर क्या होगा? फिर स्पेस होगा। जाहिर सी बात है सर। तो हम किस में बढ़ाएंगे? स्पेस में बढ़ाएंगे। अच्छा, अब हम एक बार चेक भी कर लेंगे क्या? लेंथ किसकी? स्ट्रिंग की। किस फंक्शन से? लेंथ फंक्शन से। और चेक किया। चेक करने के बाद हमने प्रिंट किया टोटल कैपिटल लेटर कितने हैं, टोटल स्मॉल लेटर कितने हैं, टोटल डिजिट कितनी है, और टोटल आपके पास स्पेसेस कितने हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर गिनती मारते हैं एक बार। माई MY 1 2 स्पेस 3 4 5 6 7, हाँ, स्पेस 8, आई 9,
और एस 10, फिर स्पेस 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है ना, ये आपके पास 16-17 लेटर्स हैं और यहाँ पर हमसे कितना कह रहा है, 17 लेटर्स कह रहा है। ठीक है ना, तो टोटल 17 लेटर्स होंगे भी। ठीक, अभी हम कैसे हैं वो आपको बताते भी हैं। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है इसमें टोटल कैपिटल लेटर कितने हैं, गिनती मारो टोटल कैपिटल लेटर। ध्यान से देखो, एक एम है, एक एन है, एक ई है, एक ए है। ठीक है ना, कौन कौन सा, एम, एन, ई, ए, ये आपके चार क्या हो गए, कैपिटल लेटर हो गए। आगे कह रहा है टोटल स्मॉल लेटर कितने, 6 हैं। कौन कौन से, गिनती मारते हैं बेटा जी। वाई ए एम आई एस ए, वाई ए एम आई एस ए, वाई ए एम आई एस ए, यही इतने तो हैं। ये 6 लेटर आपके क्या हो गए, स्मॉल लेटर। कह रहा है डिजिट कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन सी सर, 1 0 2 5, 1 0 2 5, ये डिजिट हो गई हमारी। ठीक है ना, आगे कह रहा है स्पेस कितने हैं, स्पेस 3 है। कहाँ, एक स्पेस ये वाला, एक स्पेस ये वाला, एक स्पेस ये वाला, तो स्पेस कितने हो गए, 3 स्पेस हो गए। गिनती मारते हैं सर, 4 और 6 4 10, 10 4 14 और 14 3 17, ये आपके बिल्कुल क्या हो गए, करेक्ट हो गए। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इस प्रोग्राम को रन करा सकते हो। ठीक है ना, बात इतनी समझ में आई, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, प्रोग्राम को सर जी रन करा करके दिखाइए। आइए हम इस प्रोग्राम को रन करके भी बेटा दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे प्रोग्राम को हम लोग कर लेते हैं कॉपी। कॉपी कर लिया, चलिए कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया। आपको सिंपल सा क्या करना है, आइडियली ओपन कर लेना है। हमने आइडियली ओपन कर ली, और आइडियली ओपन करने के बाद देखो आइडियली ओपन हो गई हमारी। ठीक है ना, इसके बाद अगला काम क्या करना है बच्चा, हमको यहाँ पर आना है फाइल में और एक नई फाइल ले लेनी है। नई फाइल हमने ओपन करी, इस फाइल को कर देंगे सेव। ठीक है ना, कहाँ सेव करेंगे, अपने डेस्कटॉप पर हमने अपना फोल्डर बना रखा है एजे पाइथन, और यहाँ पर आपको लिखना है डे 2। ठीक है ना, क्योंकि डे 1 का प्रैक्टिकल हमने करवा दिया, आज डे 2 की बारी है। d2.py हमने एंटर मारा, और यहाँ पर हम थोड़े से लाइन को ऑन कर लेते हैं, थोड़ा सा मुझको अच्छा फील आता है। पेस्ट कर दिया कोड को, पूरे कोड को हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और पूरे कोड को पेस्ट करने के बाद बच्चा हम इस कोड को कर देंगे सेव। क्या करेंगे बेटा, सेव करेंगे। कोड को हमने कर दिया सेव, देखो देखो पूरा पूरा कोड हमने सेव कर दिया, और इस कोड को कराएंगे रन। और जैसे ही इस कोड को रन कराएंगे, बहुत सुंदर तरीके से आपके पास देखो बेटा आंसर आ गया 17 4 6 3। और ठीक है ना, बदलाव करते हैं इस कोड में। हमने कहा हमने कह दिया आई, उसके बाद लव माई कंट्री। ठीक है, COUNTRY लिख दिया, और एक लगा दिया। अब कुछ भी नहीं, चलो इतना सेव करते हैं। सेव करके रन कराते हैं, ध्यान से देखना इस बार। हाँ? और अब इसमें देखो डिजिट एक भी है, डिजिट तक को नहीं है ना। जब डिजिट एक भी नहीं है तो डिजिट 0 हो गई। स्पेस कितने, 3 स्पेसेस हैं। हाँ, एक कहाँ, आई और लव के बीच में, एक लव और माई के बीच में, एक माई और कंट्री के बीच में, ये 3 स्पेसेस हो गए इसके। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ के रखनी है। यहाँ पर देखो 3 स्पेसेस आ गए। और कैपिटल लेटर कितने हैं, कैपिटल लेटर 4 हैं। कौन कौन से, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक आई है, एक एल है, एक माई है, एक सी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। और बदलाव करना, हमने क्या दिया कि कुछ भी कह दो कि आई हैव, क्या लिख रहा हूं मैं, हैव 3 पेन्स। अब यहां पर मैं फुल स्टॉप लगा दे रहा हूं। क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। ध्यान से समझना, बात को एकदम बढ़िया समझना भैया। सेव किया हमने इसको, सेव करके हमने करा दिया रन। ठीक है ना, जब अच्छा रन कराने से पहले एक बार एक काम क्या करते हैं, एक बार एक काम ये करते हैं कि हम ना इस स्ट्रिंग को भी कहीं प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको थोड़ा सा। हमने प्रिंट क्या करा लिया, उस स्ट्रिंग को ही प्रिंट करा लिया, बस बात खत्म। चलिए चलिए सेव करें, चलिए सेव करते हैं। सेव करके रन कराते हैं, यहाँ पर रन कराया। जैसे रन कराएंगे ध्यान से देखो, आई हैव 3 पेन्स। हाँ, अब इसमें ध्यान से समझना, एकदम एकदम बढ़िया समझना भैया। यहाँ पर देखो टोटल जो नंबर है वो कितने हैं, 1 है। सॉरी, कैपिटल लेटर कितना, 1, कौन सा वाला, एच। अच्छा, स्मॉल लेटर कितने, 8, कौन कौन से, आई 1 हो गया, ये 3 3 1 4, और 4 4 8 हो गया। ठीक है, डिजिट कितना, डिजिट 1 का है, कौन सा, 3। अच्छा, स्पेस कितने बेटा जी, स्पेस 4 दे रहा है, क्यों दे रहा है, एक स्पेस ये हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, और 3 हुआ। अच्छा, इसको भी ये काउंट कर रहा है स्पेस की फॉर्मेट में ही। क्यों स्पेस की फॉर्मेट में काउंट कर रहा है बच्चा, क्योंकि एल्स लगाया है। एल्स का मतलब 3 कंडीशन, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी ना, तो सब कुछ किस में जाएगा, सब कुछ स्पेस में जाएगा।
ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। आप इसको भी चाहते हैं तो इसको स्पेशल सिंबल के फॉर्मेट में काउंट कर सकते हैं और स्पेस की वैल्यू को कंपेयर करा सकते हैं ओआरडी लगा करके। ठीक है ना, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये पूरा का पूरा आपका जो फंक्शन था, ये फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के प्रोग्राम आपसे बार बार पूछे जाते हैं। कभी कभी आपसे ये चीज बदल देगा, कह देगा चलो बताओ इसमें स्पेशल कैरेक्टर कितने हैं। हाँ, पूछेगा क्या क्या, इसको देखो बस। पैटर्न इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर पैटर्न समझ में आ गया ना तो आपको कोड लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वरना आप ऐसे घूमते रह जाओगे, कंफ्यूज रह जाओगे और 40 नंबर का सवाल आपके हाथ से निकल जाएगा। आपसे कह देगा चलो बताओ लेटर कितने हैं, पहली चीज पूछेगा। हाँ, फिर पूछेगा बताओ डिजिट कितने हैं। अब इसके लिए आपके पास एक जुगाड़ और है, और आपसे पूछेगा बताओ सिंबल कितने हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, कुछ का मतलब कुछ भी नहीं, आपके पास एक सुंदर सा जुगाड़ है। इज अल्फा, इज अल्फा लगा देना आप, इज अल्फा फंक्शन भी लगा सकते हो आप। हाँ, इज डिजिट फंक्शन लगा करके भी ये काम कर सकते हो, इज डिजिट फंक्शन लगा करके भी ये काम कर सकते हो, और इज स्पेस फंक्शन लगा करके भी ये काम वगैरह कर सकते हो आप। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो यहाँ पर आप एक एक चीज को ऐसे चेक करते जाओ, एक एक एलिमेंट को, यही फॉर लूप लगा करके, और यहाँ पर इसमें एक एक का इंक्रीमेंट करते जाओ आप। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, ये इस तरीके से भी आप प्रोग्राम बना सकते हो। आप बनाने का प्रयास करिएगा, ना समझ में आए तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इस तरीके से भी आपको ये प्रोग्राम सॉल्व जरूर कराएंगे। ठीक है ना, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये कोड आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो M3R5 का एग्जाम देने वाले हैं, M2R5 का प्रैक्टिकल देने वाले हैं, या M4R5 का प्रैक्टिकल देने वाले हैं। क्योंकि बेटा इस चैनल पर इन तीनों पेपर्स की M3, M4 और M2, इन तीनों पेपर्स के प्रैक्टिकल वीडियोस अपलोड होंगी अब रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 8 फरवरी से टेंटेटिव है। ठीक है ना, तो हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। आप हमारे साथ अगर लगातार बने रहते हैं तो जैसा रिस्पांस आपने थ्योरी में देखा, हमारे वीडियोस ने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से काम किया और आपकी बहुत सारी हेल्प की, वैसे ही प्रैक्टिकल में भी हम आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी उम्मीद के साथ अभी लेते हैं विदा, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।